और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान पर इजराइल की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक सामने आई है। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ बम गिराए हैं। मिसाइल अटैक के बाद आपको बता दें, मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई है। तो तेहरान पर इजराइल की ये बड़ी एयर स्ट्राइक सामने आई है। आज इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का 8वां दिन है, लेकिन उसके बाद देखिए हालात अभी भी काबू में नहीं है। लगातार तनावग्रस्त बने हुए हैं। मिडिल एशिया की जंग में किस तरीके से नई तस्वीर अब सामने आ रही है। मिसाइल अटैक के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। आपको बता दें, मेहराबाद इंटरनेशनल पर एयरपोर्ट पर इजराइल ने बम गिराए हैं और तेहरान पर इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम गिराए गए हैं और मिसाइल अटैक के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई है। सकेज में ईरानी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस बेस पर भी बम गिराए गए हैं। तो लगातार यहां पर इजराइल के हमले जारी है ईरान पर। अमेरिका भी साफ कर चुका है कि ईरान के साथ सिर्फ और सिर्फ समझौता इस बाबत होगा अगर बिना शर्त समझौता ईरान करता है। ईरान ने इराक पर कई हमले किए। बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक सामने आया है। बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। आईआरजीसी का दावा है यूएस रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। यानी ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और इजराइल और अमेरिका को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश यहां पर ईरान करता नजर आ रहा है। ईरान ने इराक में कई बेस पर हमले किए हैं। बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक किया। ये तस्वीरें सामने आ गई है ड्रोन अटैक की। वह ईरान की आईआरजीसी का दावा है कि इससे अमेरिका को खासा नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले यहां पर ईरान के देखे जा रहे हैं। तो इराक में ईरानी सेना का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। बसरा में एनर्जी प्लांट पर आईआरजीसी की भारी बमबारी देखी जा रही है। वहीं रुमेला ऑयल फील्ड, बसरा एयरपोर्ट पर भी हमला सामने आया है। इराक में ईरानी सेना का बहुत बड़ा हमला। बसरा में एनर्जी प्लांट पर आईआरजीसी की भारी बमबारी जो है वो देखी जा रही है। रुमेला ऑयल फील्ड और बसरा एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। इराक में ईरानी सेना का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। बसरा में एनर्जी प्लांट पर आईआरजीसी की भारी बमबारी देखी जा रही है। तो यहां पर ईरान ने इजराइल पर बमबारी कर रहा है। वहीं इजराइल ने लेबनान में ईरान को दहलाने की कोशिश की है। तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी और इस बीच ये बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का मिसाइल अटैक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने मिसाइलें दागी हैं। इजरायली हमले हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। कर दिए हैं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल का मिसाइल अटैक सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने मिसाइलें दागी है। एक के बाद एक तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये वीडियोस लगातार ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट एशिया में जो युद्ध का 8वां दिन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज भी जो जंग है वो लगातार बरकरार है। Oh Jesus. Radibwanyu, Radibwanyu. Oh my God. वहीं घाना यूएन पीस कीपिंग हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हुआ है। इजरायली हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली हमले में 3 मंजिला इमारत तबाह हो गई है। घाना यूएस पीस कीपिंग हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक सामने आया है। इजरायली हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है।
तो यहां पर इजराइल का जोरदार हमला सामने आया है। दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक हमले जो है वो किए जा रहे हैं। और वहीं इराक के एरबिल में ईरान का ड्रोन अटैक सामने आया है। कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। तो ईरान यहां पर जवाबी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को देता नजर आ रहा है। ईरानी ने रोटाना होटल के पास ये ड्रोन अटैक किया। इसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे, ये भी खबर सामने आ रही है। सर्विलेंस कैमरे में कैद हुआ है ईरानी ड्रोन अटैक। ये तस्वीरें देखिए, ये सर्विलेंस कैमरा था जिसमें ये ड्रोन अटैक जो है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो गया। और बताया जा रहा है जिस होटल पर ड्रोन अटैक ईरान ने किया है ये वही होटल था जिसमें अमेरिकी सैनिक रुके थे। तो इस लिहाज से ईरान का ये अमेरिका पर ये बड़ा हमला सामने आता नजर आ रहा है। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी इस बाबत सामने आ रही है। वही अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरानी अटैक सामने आया है। ईरान के यहां पर जोरदार हमले एक के बाद एक होते नजर आ रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा यहां पर ईरान कर रहा है। हमले में युद्धपोत को भारी नुकसान आया, जीसी की तरफ से ये कहा गया है। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा। हमले में युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक तरफ हमले में युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा नजर आ रहा है, वही होटल जिसमें अमेरिकी सैनिक रुके थे उस पर ड्रोन अटैक सामने आया है। तो अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरानी अटैक सामने आया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूएस यूके के तेल टैंकरों पर ईरान का जोरदार हमला। आईआरजीसी ने नॉर्थ पर्शियन गल्फ में हमले की पुष्टि की है। अमेरिकी तेल टैंकों पर मिसाइल हमलों की पुष्टि की है। आपको बता दें हमलों के बीच कुवैत के पास बड़े धमाके की खबर भी सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इजराइल यूएस के लिए बंद कर दिया गया है। तो यूएस और यूके के तेल टैंकरों पर ईरान का बड़ा हमला सामने आया। अमेरिकी तेल टैंकों पर मिसाइल हमलों की पुष्टि की गई है। और इस बीच अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ये कहता नजर आ रहा है कि ईरान से सिर्फ और सिर्फ समझौता तभी होगा जब अनकंडीशनल शर्त, यानी कि बिना किसी शर्त के ईरान मानेगा, तभी अमेरिका जो है वो युद्ध रोकेगा। लेकिन यहाँ पर ईरान पलटवार करता नजर आ रहा है और एक के बाद एक ईरान की तरफ से हमले जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान की सेना, नौसेना और एयरफोर्स खत्म, ट्रंप का ये बड़ा दावा। एक तरफ आईआरजीसी की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, अब्राहम लिंकन युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है, तेल टैंकरों को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के 32 युद्धपोत डुबोए गए हैं। ईरान के सभी बड़े नेताओं का खात्मा कर दिया गया है। ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का ये बड़ा दावा, ईरान की सेना, नौसेना और एयरफोर्स को खत्म कर दिया गया है। ईरान के 32 युद्धपोत डुबोए गए हैं। इस बाबत ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को पूरी तरीके से